आज की दुनिया में एक एक बहुत ही अजीब बात हो रही है। हमारे पास जानकारी का, नॉलेज का एक पूरा समंदर है। जो चाहें सीख सकते हैं, जो चाहें देख सकते हैं। इतने विकल्प हैं कि गिनना मुश्किल है। लेकिन इस सब के बीच हम में से ज़्यादातर लोग पहले से कहीं ज़्यादा भटके हुए, परेशान और एक तरह से खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आज हम इसी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि इस शोर भरी दुनिया में असली आज़ादी का मतलब क्या है और हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन इसमें क्या रोल निभाता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ शारीरिक गुलामी से मुक्ति नहीं है, ये मानसिक गुलामी से भी जुड़ा है। और आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारे दिमाग पर, हमारे ध्यान पर कब्जा करने के लिए ही डिजाइन की गई है। बिल्कुल। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो पहले के ज़माने में जानकारी बहुत कीमती थी, है ना? कुछ ही लोगों के पास होती थी। जिसके पास ज्ञान था उसी के पास ताकत थी। सही कहा। जानकारी एक तरह से सोना चांदी जैसी थी, दुर्लभ और शक्तिशाली। किताबें कम थीं, ज्ञान गुरुओं या कुछ खास संस्थानों तक ही सीमित था। आम इंसान तक जानकारी पहुंचती ही नहीं थी। लेकिन आज देखिए, कहानी 180 डिग्री घूम गई है। आज जानकारी की कोई कमी नहीं है, वो तो बाढ़ की तरह हर तरफ से आ रही है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? कमी है हमारे ध्यान की, हमारे अटेंशन की। आज असली दौलत जानकारी नहीं, बल्कि किसी एक चीज पर टिक कर ध्यान लगा पाने की क्षमता है। आपके पास पढ़ने के लिए आर्टिकल्स, देखने के लिए वीडियोस या सुनने के लिए सलाह की कोई कमी नहीं है। कमी है फोकस की, शांति से बैठकर कुछ गहरा सोचने की और बिना भटके किसी काम को पूरा करने की। ये तो कमाल की बात है। यानी आज की करेंसी पैसा नहीं बल्कि अटेंशन है। और शायद इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो कंटेंट जितना सतही, जितना हल्का होता है, वो उतनी ही तेजी से फैलता है। गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली बातों के लिए किसी के पास जैसे वक्त ही नहीं है। बिल्कुल। जब हर कोई आपके ध्यान के लिए लड़ रहा हो, तो जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, जो सबसे ज्यादा चौंकाएगा, वही जीतेगा। इसीलिए गुस्सा और नफरत शांति और समझदारी पर हावी हो जाते हैं। रफ्तार गहराई से ज्यादा जरूरी लगने लगती है। इस नए दौर में जिसके पास आपका ध्यान है, उसी के पास असली ताकत है। ठीक है, तो हमारा ध्यान इतना कीमती है, पर इसे खरीद कौन रहा है? मेरा मतलब है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स, ये तो सब फ्री हैं। वो हमसे पैसे तो नहीं लेते। तो फिर उनका फायदा किसमें है? यहाँ ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो आपके ध्यान को बेच रहे हैं। आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। इन सभी सिस्टम्स को, इन एल्गोरिदम्स को बस एक ही मकसद से बनाया गया है, किसी भी तरह आपका ध्यान खींच कर रखना, आपको स्क्रॉल करवाते रहना, क्लिक करवाते रहना और आपको कभी रुकने या सोचने का मौका ही नहीं देना। लेकिन हम इसके लिए पैसे तो नहीं दे रहे। तो तो असली कीमत क्या है जो हम चुका रहे हैं? आप अपनी मानसिक ऊर्जा से, अपनी मेंटल एनर्जी से भुगतान कर रहे हैं। हर बार जब आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ता है, आप अपनी फोकस करने की क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा खो देते हैं। और ये एल्गोरिदम्स ही तय करते हैं कि आप क्या देखेंगे, आपको किस बात पर गुस्सा आएगा और आपको क्या चीज़ ज़रूरी महसूस होगी। धीरे धीरे, बिना आपको पता चले, आपकी सोच, आपकी पसंद नापसंद, आपकी पूरी अंदर की दुनिया को आकार दिया जा रहा है। ये तो सुनने में बहुत डरावना है। ये तो बिना जंजीरों के नियंत्रण जैसा हुआ। बिल्कुल। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है कि मैं आज़ाद हूँ। मुझे कोई सीधे तौर पर हुक्म तो नहीं दे रहा। मेरे पास ही तो चॉइस है कि मैं क्या क्लिक करूं, क्या देखूं। इसे गुलामी कैसे कह सकते हैं? और यही सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो आपको महसूस ही नहीं होने देते कि आप नियंत्रित हो रहे हैं। हाँ, आपके पास विकल्प है, लेकिन असली सवाल ये है कि वो विकल्प आपके सामने रख कौन रहा है और उन विकल्पों को इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है कि आप वही चुनें जो वो चाहते हैं। मतलब ये है कि आज असलियत में होता क्या है। आपके फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस तय करते हैं कि आप कब और कैसे रिएक्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स तय करते हैं कि आज क्या चीज जरूरी है। दूसरे लोगों से मिलने वाला वैलिडेशन यानी लाइक्स और कमेंट्स तय करते हैं कि आप दुनिया को अपने बारे में क्या दिखाएंगे। और
और खबरों में दिखाया जाने वाला डर तय करता है कि आप किन चीजों से बचकर रहेंगे। तो क्या आप सच में अपनी मर्जी से चुन रहे हैं? जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से स्क्रॉल करते हैं, हम अपनी मर्जी से शेयर करते हैं और हम ही उन सिस्टम्स का बचाव करते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये तो वाकई एक ऐसी जेल हुई जिसके कैदी खुद ही अपनी जंजीरों से प्यार करने लगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे चालाक नियंत्रण वही है जो आज़ादी जैसा महसूस हो, और सबसे असरदार जेल वो है जहां कैदियों को ये यकीन हो जाए कि वे आज़ाद हैं। ये जो फंसा हुआ महसूस करने की बात है, जबकि हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है या इसके पीछे कोई और गहरी इंसानी वजह भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक टेक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। ये हमें 20वीं सदी के महान दार्शनिक जेन पॉल सार्त्र के एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा था, इंसान आज़ाद होने के लिए मजबूर है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। एक मिनट, मजबूर है आज़ाद होने के लिए? ये तो सुनने में उल्टा लग रहा है। आज़ादी तो एक अच्छी चीज़ है, एक तोहफा है। ये कोई सज़ा या मजबूरी कैसे हो सकती है? यही सार्त्र के विचार की गहराई है। सोचकर देखिए, मजबूर क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं चुना कि हम इस दुनिया में पैदा हों। हमने अपना शरीर, अपने माँ बाप, अपना देश या अपना समय नहीं चुना। ये सब हमें बस मिल गया। लेकिन एक बार जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, होश संभाल लेते हैं, तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय चुनने के। हम हर पल कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं और हम इस चुनने की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। चुप रहना भी एक चुनाव है, कुछ न करना भी एक चुनाव है। इसका मतलब है कि हम किस्मत या भाग्य के पीछे नहीं छिप सकते। कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे हमें बस फॉलो करना है। बिल्कुल। और यहीं पर सार्त्र का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी आपका अस्तित्व आपके सार से पहले आता है। ये सुनने में बहुत भारी लग रहा है। इससे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? अस्तित्व सार से पहले आता है, इसका क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कारीगर है, एक चाकू बनाता है। चाकू बनाने से पहले उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, एक मकसद होता है कि ये चाकू काटने के काम आएगा, इसका डिजाइन ऐसा होगा। यानी चाकू का सार, एसेंस, उसका मकसद उसके अस्तित्व में आने से पहले ही तय हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन सार्थ कहते हैं कि इंसान ऐसे नहीं है। हमारा कोई पहले से तय सार या मकसद नहीं होता है। हम किसी खास काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम बस दुनिया में फेंक दिए जाते हैं। ये हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और उसके बाद हम अपने कामों से, अपने चुनावों से, अपनी जिम्मेदारियों से ये तय करते हैं कि हम कौन हैं। ये हमारा सार, एसेंस है। आप जो करते हैं वही आप बन जाते हैं। वाह, मतलब हम एक खाली कैनवस की तरह पैदा होते हैं और अपनी जिंदगी के रंग हम खुद अपने कर्मों से भरते हैं। लेकिन आपने कहा था कि ये आज़ादी डरावनी है। क्यों? क्योंकि ये सारे बहाने खत्म कर देती है। अगर कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है तो आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपकी सफलता आपकी है तो आपकी असफलता भी सिर्फ आपकी है। आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है सिवाय उस मतलब के जो आप उसे खुद देते हैं। ये बोझ बहुत भारी है। ज्यादातर लोग ये बोझ उठाना ही नहीं चाहते और इसीलिए वे इस असली आजादी से भागते हैं। और वो कैसे भागते हैं? सार्त्र ने इस पलायन को बैड फेथ कहा है। ये खुद से बोला गया एक झूठ है जहां हम ये दिखावा करते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प था ही नहीं। हम खुद को और दूसरों को यकीन दिलाते कि हम तो बस हालात के शिकार थे। तो अब ये वैसा ही हुआ जैसे हम कहते हैं मैं क्या करूं, समाज ही ऐसा है, या मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, या फिर आजकल तो सब यही कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज के दौर में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एल्गोरिथम ने मुझे यही दिखाया। ये सब अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालने के तरीके हैं। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि आप तब भी चुन ही रहे हैं। किसी के हुक्म को मानना भी एक चुनाव है, भीड़ के साथ चलना भी एक चुनाव है, और अपना ध्यान किसी और के हवाले कर देना भी एक चुनाव है। तो जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि आज की मॉडर्न दुनिया हमें एक सौदा दे रही है। वो कह रही है, अपनी असली भारी भरकम आज़ादियों में दे दो और बदले में हमसे आराम ले लो। अपनी जिम्मेदारी हमें दे दो और सुविधा ले लो। अपनी गहराई हमें दे दो और मनोरंजन ले लो। और ज्यादातर लोग खुशी खुशी इस सौदे को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि असली आज़ादी बहुत मेहनत मांगती है।
उसके लिए अनुशासन चाहिए, जागरूकता चाहिए, खुद पर नियंत्रण चाहिए और सबसे बढ़कर उस बेचैनी और अकेलेपन के साथ बैठने की हिम्मत चाहिए जो जिम्मेदारी के साथ आती है। तो फिर असली आजादी का मतलब वो नहीं है कि जो मन में आए वो करो? जो आपको नियंत्रित करना चाहती हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई विचारधारा हो या फिर आपके फोन का एल्गोरिदम। ठीक है, हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंसानी फितरत है कि हम जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो आज के इस दौर में, 21वीं सदी में, ये असली आजादी असल में दिखती कैसी है? इसे प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है? आज के संदर्भ में असली आजादी की शुरुआत होती है अपने ध्यान पर काबू पाने से। ये पहली और सबसे जरूरी लड़ाई है। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप गहराई से सोच नहीं सकते। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप होशपूर्वक चुन नहीं सकते, और अगर आप चुन नहीं सकते तो आप आजाद नहीं हैं। तो अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। अभी एक नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। बिल्कुल। वही आपके विश्वासों को, आपकी पहचान को और अंत में आपके जीवन को आकार देता है। असली आजादी पाना मुश्किल है, ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो ये दिखती कैसी है? एक आजाद इंसान आज क्या अलग कर रहा होगा? वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा होगा जो आज की दुनिया में पागलपन लग सकती हैं, जैसे कि बिना घबराए बोर होना। जब भी थोड़ा खालीपन महसूस हो तो तुरंत फोन उठाकर उसे भरने की कोशिश न करना, बल्कि उस खालीपन के साथ बैठना। रिएक्ट करने से पहले सोचना। किसी खबर या पोस्ट पर तुरंत गुस्सा या खुश होने की बजाय एक पल रुककर सोचना कि ये मुझे ऐसा क्यों महसूस करवाना चाहता है। शोर की जगह चुप्पी को चुनना। लगातार कुछ सुनते और देखते रहने की बजाय दिन में कुछ समय पूरी तरह शांत रहने का चुनाव करना। कंज्यूम करने से ज्यादा क्रिएट करना। सिर्फ दूसरों का बनाया कंटेंट देखने की बजाय खुद कुछ बनाना, चाहे वो लिखना हो, पेंटिंग हो या किसी से गहरी बातचीत ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, बिना बहाने बनाए अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करना। ये सब सुनने में आसान नहीं है। इसमें बहुत अकेलापन भी महसूस होता होगा, क्योंकि जब सब लोग एक दिशा में भाग रहे हों तो रुकना या दूसरी दिशा में चलना बहुत मुश्किल होता है। ये असहज है, इसमें अकेलापन है, ये भारी भी है, लेकिन ये असली है, ये ऑथेंटिक है। तो अंत में हम उसी विरोधाभास पर वापस आ गए हैं, लेकिन शायद अब इसे बेहतर समझ पा रहे हैं। हमारे पास विकल्प पहले से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन हमारा मन पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रित है। हम जानकारी के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम जिम्मेदारी के बोझ से भागते हैं, फिर भी आजाद होने की मजबूरी से बच नहीं सकते। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सबक है। एक ऐसी दुनिया में जो आपको हर पल भटकाने के लिए बनी है, किसी एक चीज पर ध्यान देने का काम अपने आप में एक विद्रोह है। और अंत में सबसे अमीर लोग वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो हैं जिनका अपने ध्यान पर पूरा अधिकार है और जो आजाद होने का भारी बोझ उठाने के लिए तैयार है। आज की चर्चा के बाद हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जिस पर आप अपना ध्यान वापस पाना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना मिलती रहे।